हमारे साथ आए सुखबीर जी और संजय सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधान प्रिंसिपल जी, महेश जी, सारे साथी हैं महेश की वजह से। हम सब पार्टी के पदाधिकारी समझ लो या आज के दिन एमपी समझ लो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर टिकट दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है कि मोदी सरकार को तीसरी बार अगर बनाना है तो इंद्रजीत सिंह जीत करके आवे सो ही। जितने ज़्यादा आप लोगों के वोट आएंगे इतनी मजबूत सरकार बनेगी। याद करो, सन 14 से पहले जितनी भी सरकारें बनी थी गठजोड़ के साथ बनी थी, और कोई पार्टी सहयोग अगर करती थी उस गठजोड़ के अंदर तो जब से मोदी सरकार बनी है देश के विकास के कार्य की घड़ी है। हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, सबका साथ सबका विकास। इस नारे के ऊपर हमने पिछले 2 इलेक्शन लड़े हैं और ये इलेक्शन भी हम इसी नारे के ऊपर लड़ रहे हैं कि सबका विकास कराने के लिए हमारे को सबका साथ चाहिए। आज आपके बीच के अंदर हम सब यही कहने आए हैं कि ये हरियाणा का इलेक्शन नहीं है, ये कोई सरपंची का या जिला परिषद का भी इलेक्शन नहीं है। हो सकता है छोटे इलेक्शनों के अंदर एक दूसरे से किसी भी बात के ऊपर, हार जीत के ऊपर रंजिशबाजी हो सकती है, उसका मलाल आप लोगों को दिल के अंदर नहीं रखना है। हम आज सभी बिरादरी से, सभी वर्ग से, सभी मजहब से वोट मांग रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि ये देश के निर्माण का इलेक्शन है। हमने ध्यान रखना है कि भारतवर्ष आने वाले समय के अंदर क्या विकसित हो सकता है, और विकसित भारतवर्ष को बनाने के लिए एक तो मजबूत सरकार चाहिए और दूसरा उस सरकार के माध्यम से सभी का ध्यान रहे, इस तरह की वातावरण होनी चाहिए। तो ये सरकार के पास दोनों चीज़ें हैं। तीसरी बार आपके बीच के अंदर मैं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर, और ये उम्मीद करता हूँ और हमारे साथी भी सारी उम्मीद करते हैं कि पिछले साल इस बार ज़्यादा भरोसा यहाँ से जुटा करके एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, और वो नौजवानों के लिए कि कई ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने पिछली बार अपनी वोट नहीं डाले थे क्योंकि उनकी 18 साल की उम्र नहीं थी। अब 18 से 23 साल के बच्चे इस बार पहली बार अपना वोट डालेंगे, तो उनका वोट तो मेरी उम्र के वो होंगे, उनको याद रहना चाहिए ना कि पहला वोट कहाँ गिरा था। बेटा बैठ के रख दे, बैठ के रख दे। मैं उनसे खास तौर पे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वोट उनका देश के निर्माण में गिरना चाहिए। तो मेरे उम्र के होंगे, उनके भी बच्चे पोते होंगे, तो वो भी ध्यान रखेंगे कि हमने जब शुरुआत करी थी हमने अपनी वोट डाल करके भारत को विकसित रास्ते के ऊपर उठाया था। ये उनसे मेरा निवेदन है। तीसरा मेरा निवेदन ये है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे बीच के नहीं, उनको समझने में, परखने में, गांव-गांव तक पहुंचने में, वहां अपने वर्कर बनाने में उनको समय लग सकता है। गफलत में ना रहे, इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार राजस्थान के हमारे सुखबीर सिंह, इनके यहाँ पर तो बड़े आराम से जीत रहे। रिकॉर्ड हरियाणा, राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट आई थी हरियाणा की तरफ, हमारी 10 के 10 आई थी, इनके 25 की 25 आई थी। तो वो गफलत में रह गए, गर्मी की वजह से लगे, क्या रह गए 50% ही वोटिंग परसेंटेज। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे को एक स्वर्ण अवसर मिला है कि इस बार अगर हम अपने बच्चे, बूढ़े, नर, वीर सारे के सारे अगर वोट डालते हैं तो हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। पिछली बार 4.25 लाख से मैं जीता था, इस बार हम ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेंगे हरियाणा सबसे अव्वल नंबर पे, और
इसके लिए वोट को बक्से में जाना जरूरी है। बाहर से तो बाहर से रिकॉर्ड करेगा, लेकिन इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी वोटिंग परसेंटेज, माता बहनों आपकी सुनियो पीछे को, आपकी वोटिंग परसेंटेज कम नहीं आनी चाहिए। पूरे दौर के ऊपर 24 तारीख को कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबा करके हमें विजयी बनाए। ये आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।